नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो प्रॉफिट लॉस का क्लास हम लोग चला रहे थे उसी का ये लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का यूज करता है। यानी कि उस तौल में 1 केजी की जगह पर क्या करता है, वो 800 ग्राम का ही यूज करता है। तो इसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी देखिए, 1 केजी बराबर जो होता है वो कितने के होता है, 1000 ग्राम के। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के। वो दुकानदार क्या करता है, वो दुकानदार कीमत तो 1 केजी का लेता है, लेकिन सामान कितना देता है, 800 ग्राम देता है। कीमत 1 केजी का लेता है, सामान कितना देता है, 800 ग्राम देता है। तो प्रॉफिट क्या करता है, 200 ग्राम का करता है। किस पर करता है, तो 800 ग्राम ही सामान दिया है, तो प्रॉफिट किस पर करेगा, 800 ग्राम पर ही करेगा। यानी कि 800 ग्राम पर प्रॉफिट किया, इसी का हम परसेंटेज, हमको प्रॉफिट लॉस पर प्रॉफिट पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया, तो इसका परसेंटेज होगा। यानी कि ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम करेंगे तो 2, 5, यानी कि 25% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। क्या कर रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है। अगर हम ओरली करते हैं इसको तो क्या करते हैं, 200 800 पे, यानी कि 2/8, यानी कि 1/4, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 25% ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। अगर हम इस तरीके से किए, यानी कि जो 1 केजी की जगह 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है, यानी क्या कर रहा है, 200 ग्राम कम दे रहा है। 200 ग्राम कम किस पर दे रहा है, तो 800 ग्राम पर दे रहा है। इसी का हम मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, यानी 25% का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहा है। अब समझ में आया होगा आप लोगों को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 केजी को 1200 ग्राम दिखाता है। यानी कि कोई व्यापारी है, उसके पास कोई तराजू है, वो क्या करता है, इस 1 केजी को कितना दिखाता है, 1200 ग्राम दिखाता है। 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, वो जो उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी है, उसको भी बताता है कि वो क्या है, 10% अधिक अंकित कर लिया है। 10% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो कितने क्या कर रहा है, उस वस्तु पर 10% का प्रॉफिट ले रहा है। क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट। यानी कि अब वो वस्तु जो 100 की, उसको कितने में बेच रहा है, 110 रुपये में बेच रहा है। 110 में बेच रहा है, 110 में 1 किलो का के बेच रहा है, यानी 200 ग्राम एक्स्ट्रा बेच रहा है। टोटल बेच कितना रहा है वो, तो यानी कि 10% एक्स्ट्रा भी बेच रहा है, 200, यानी कि 100 प्लस 20, यानी 200 जो एक्स्ट्रा बेच रहा है 20 हो गया। यानी कि इसको 100 को डिवाइड करेंगे प्लस 120 कर देंगे। तो यानी यहाँ से हम इसका निकालेंगे कि 11 बढ़ाइए हम 132, यानी कि 132 पूरा आ जा रहा है, 132% आ जा रहा है। यानी कि प्रॉफिट उसका कितना होगा, पूछा क्या गया है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत में, यानी कि 132 टोटल आ गया, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत में क्या होगा, 100 से माइनस कर देंगे, 32% का क्या होगा, इसका शुद्ध प्रॉफिट होगा। समझ में आया आप लोग को। 1 किलो का मूल्य जो मान लीजिए 100 रुपये था, उसको क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया, यानी कि 110 कर दिया। और जो वस्तु 1 किलो का के कितना 1200 ग्राम दे रहा है, यानी कि 1 किलो ही वस्तु को 1200 ग्राम दे रहा है, यानी कि 120 दे रहा है। उसी का मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम इसको सीधा कंसेप्ट में समझते हैं, तो सीधा कंसेप्ट में मान लीजिए वो कोई वस्तु है, 100 रुपये किलो बेच रहा है, 100 रुपये किलो का है, ले 10% प्रॉफिट तो पहले ले लिया, यानी कि 110 कर लिया। और क्या किया, वो 1200 ग्राम बेच रहा है, 1 ही किलो की जगह पे 1200 ग्राम दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। तो 200 ग्राम यानी कि 1 किलो तो हम निकाल दिए, 110 रुपये हो गए। और 200 ग्राम जो है, उस 200 ग्राम का 110 के रेट से निकालेंगे 22, यानी कि टोटल कितना होगा, 132। तो क्या किया, 32 रुपये की प्रॉफिट लिया है। परसेंटेज में 32% की प्रॉफिट लिया। अभी परसेंटेज क्यों है, परसेंटेज इस वजह से कि कोई डाटा दिया नहीं है कि कीमत कितनी थी। प्रॉफिट या लॉस हमको किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो अब समझ में आया होगा आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। राहुल क्या किया, 2 साइकिल लिया। दोनों साइकिल कितने में, 1500 रुपये, यानी दोनों साइकिल मिला कर लिया कितने, 1500 में। एक साइकिल 20% स्थान पर, दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो तो साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 2 साइकिल लिया, यानी कि दोनों साइकिल कितने में, 1500 रुपये में खरीदा। तो दोनों साइकिल का क्या था,
एक साइकिल को 20% हाना है, दूसरी को लाभ पर बेचे, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी दोनों वस्तुओं का हम एक मूल्य मान सकते हैं, मूल्य कितना है 100 रुपये होगा। एक पर क्या किया है 20% का लॉस यानी कि 80 कर दिया है, दूसरी वस्तु को क्या किया है 20% का लाभ यानी कि 120 कर दिया। इन्हीं दोनों का रेशियो बनेगा, रेशियो क्या होगा, इन्हीं दोनों को ऐड कर लेंगे 200, यानी कि जो 200 है इस 200 बराबर कितना हो गया 1500 हो गया, 1500 हो गया। यानी कि हम एक का जब निकालेंगे, हम 1% का एक का जब निकालेंगे तो इस 1500 को जब 200 हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया यानी कि 15/2 हो गया। अब यहाँ देखिए जो क्या किया है 20% लॉस पर बेचा है, 120 यानी कि 20% प्रॉफिट पर बेचा है। ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाते हैं, जब रेशियो बनता है तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि ये कितना है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस विक्रय में दोनों का मूल्य, साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहा है और क्रय मूल्य पूछा गया है। तो जब ये दोनों समान 0 होते कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8, यानी कि दोनों का रेशियो 120 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसको हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ गया 120 और 80, यानी कि यही उनका क्या है रेट का रेशियो है। यानी कि क्या बोला गया जो 80% एक है एक, यानी कि हानि पर बेचा गया है 20% के, और ये क्या किया गया है लाभ पर बेचा गया 20% के। अब देखिए जो हानि पर 20% के बेचा गया है वो कितना है 120, यानी कि उसकी कीमत कितनी रही होगी 120। 120 का ही क्या कर देंगे 15/2 मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेशियो बना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 60 15 छक्का 90, यानी उसकी जो हानि पर बेची गई उसकी कीमत कितनी थी 900 रुपये थी, और एक दूसरी जो है वो 800 रुपये है। 80 यानी कि 80 क्या कर देंगे 15/2 कर देंगे, इससे कहीं 15 चौका 60, यानी कि दूसरे की कीमत 600 रुपये थी। तो क्या पूछा विक्रय मूल्य समान दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, यानी कि जो हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य 900 रुपये है, जो लाभ पर बेची गई उसकी क्रय मूल्य कितना है तो उसका क्रय मूल्य 600 रुपये है। अब देखिए अगर हम कंफर्म करना चाह रहे हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं, यानी 20% हानि पर 9 दूनी 18, यानी कि इसमें से 180 घटा देंगे तो बचेगा कितना 720 रुपये में बेचा, और इस पर 20% का प्रॉफिट लिया, यानी 600 का 20% बना देंगे यानी 720, यानी 20% का प्रॉफिट लिया। तो समझ में आया, समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन को यहाँ समझने के लिए हम नोट डाउन किए हैं। दोनों का क्या हुआ 200 है, 80 है, 120, यानी कि एक प्रॉफिट पे बेचा गया 100 लाभ पर, यानी कि ये जो 1500 रुपये 200% है। इसका जब हम निकाले हैं तो 80 और 20 का इसका अपोजिट रेशियो निकला, यानी कि 120 80 निकला, इसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए। अब समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। कितने में 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर क्या करता है 15% के लाभ पर, और दूसरे पंखे को 9% के हानि पर बेच देता है। उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों पंखा बेचने पर उसको क्या होता है 0% का ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो इनका रेशियो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा 9% हो जाएगा, इधर गया तो कितना हो गया 15%। में नहीं हम इसको सीधा लिखते हैं 9 और 15 हो गया। ये रेशियो अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 3 9 3 संबंधे 5 का हो गया। तो दोनों पंखों का क्रय मूल्य पूछा गया, यानी कि ये दोनों मिलाकर 5 3 8 बराबर 2160 है। 2160 कितना है 8 के बराबर, 5 3 8 के, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16 5 8 7 56 0, यानी कि 270 1 के बराबर आ गया। तो पूछा गया दोनों वस्तुओं का मूल्य, यानी कि जो 15% लाभ पर बेचा गया उसका कितना हो जाएगा तो 3 गुणे 270, और जो 9% की हानि पर बेची गई, हानि पर ही बेची गई है ना, हाँ, तो हानि पर बेची गई उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 270 गुणे 5, यानी कि इसका 27 81 810 रुपये आ जाएगा, और इसका 27 यानी कि 1350 रुपये आ जाएगा। यानी कि क्या पूछा गया है कि हर पंखे का क्रय मूल्य, यानी कि दोनों पंखे का क्रय मूल्य जो क्या किया गया, एक 15% लाभ पर बेचा गया, एक 9% हानि पर बेचा गया, दोनों का मूल्य कितना आ गया, एक का 810 रुपये और दूसरे का 1350 रुपये आ गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को 810 और 1350 आ गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्फ्यूजन हो तो फिर से बता दे रहे हैं
क्या किया, 2160 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदा है, 2 पंखे खरीदा है, को 15% लाभ पर 9% हानि पर बेचा गया। इनका रेशियो इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। तो जो 15% है उसका रेशियो 9 है रेट का, और जो 9% है उसके रेट का रेशियो कितना है, 15 है। तो दोनों का रेशियो 3 संबंधी 5 आ गया, यानी दोनों को ऐड किए तो 8 हो गया। ये 8 बराबर है कितने के, 2160 के, तो 1 के बराबर 270, तो 270 का 3 में मल्टीप्लाई किए तो 810 रुपये एक का कीमत आ गया, जिस पर 15% का लाभ हुआ है। और एक 270 गुणे 5 यानी 1350 रुपये एक का कीमत आ गया, जिस पर क्या 9% की हानि हुई है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये, यानी कि 2 घड़ियां हैं, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपये। एक घड़ी को 16% के लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। पहले को क्या किया जाता है, 16% के लाभ पर, और दूसरे को क्या किया जाता है, 12% के हानि पर। ये प्रॉफिट में बेचा जाता है और ये लॉस पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना तो लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि प्राप्त होती है, यानी दोनों सौदों में क्या होता है, 0% ना लाभ होता है और न हानि होता है। तो जिससे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका CP ज्ञात करें, यानी जो दुकानदार लाभ पर यानी जो प्रॉफिट पर बेचा हुआ है उसी का CP ज्ञात करना है, कितना होगा। तो देखिए फिर हम वही करेंगे, दोनों का रेशियो देखेंगे कितना बन रहा है। तो दोनों का रेशियो जब देखेंगे तो 16% का, 12 का यहाँ 12 हो गया और 16 का यहाँ हो गया, यानी कि हम दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 4 4 16, 3 4 का रेशियो बन रहा है दोनों का। 3 4 का बराबर कितना है, 840, यानी 4 3 7, ये 840 कितने के बराबर है, 7 के। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 70, 7 दूनी 14 यानी 12, यानी कि 120। एक बराबर कितना आ गया, 120। एक बराबर 120 आ गया। तो किसका पूछा गया है क्वेश्चन में, तो दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका CP, यानी कि लाभ पर कौन बेच रहा है, यही बेच रहा है 12 वाला, इसी का CP ज्ञात करना। तो CP के लिए 3 गुणे 120 है, 120 यानी कि इसका CP कितना हो जाएगा, 360 रुपये, यानी कि इसका CP कितना हो जाएगा, 360 रुपये। यही इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, CP हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। दोबारा देख लीजिए क्या बोला गया, एक 16% के लाभ पर, एक 12% के हानि पर बेचा जाता है। दोनों के क्रय विक्रय में ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो इस स्थिति में इसका दोनों का रेशियो निकालेंगे। जब दोनों का रेशियो निकालें तो इसका अपोजिट हो गया 12, इसका अपोजिट 16 हो गया। इन दोनों को काट कर 3 संबंधी 4 हो गया, यानी कि दोनों को ऐड किए 7, यानी कि 840 जो है 7 के बराबर, 1 के बराबर 120 है। पूछा हमसे CP गया है किसका, प्रॉफिट वाले का, जो 12 है, यानी कि जो 3 हुआ है, 3 का 120 में मल्टीप्लाई कर दिए 360 रुपये हो गया। आज समझ में आया होगा आप लोग को। आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा 15 पुस्तकों का। यानी कि वस्तुएं क्या है, 150 से 300 रुपये तक खरीदी जाती हैं और 250 से 350 रुपये तक बेची जाती हैं। कुल कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं, तो 15 वस्तुएं नहीं, पुस्तकें बेची जाती हैं। तो अधिकतम मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट कब हो सकता है, जब सबसे सस्ते दर पे हम मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं, सबसे महंगे मूल्य पर बेचें हम वस्तु को, तो ही हमारा संभावित लाभ जो होने वाला सबसे अधिक होने वाला, यानी कि हाईएस्ट रहने वाला। यानी कि 150 से 300, यानी कि इसके बीच में खरीदना है तो हम सबसे कम कीमत पर खरीदें, यानी कि 150 में खरीद सकते हैं, और सबसे अधिक कीमत पर बेचेंगे अधिक लाभ कमाने के लिए, यानी कि अधिक कितने पर, हम 300 पर 350 पे बेच सकते हैं। यानी कि एक पुस्तक को खरीदने में और बेचने में हमको कितने का, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो 1500 रुपये, यानी कि 15 रुपये, यानी कि टोटल कितने का, तो 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा, संभावित लाभ होगा, अधिकतम होगा। फिर से समझ लीजिए, बोला गया 150 से 300 रुपये तक और 250 से 300 तक 350 तक बेच दिया जाता है। तो संभावित लाभ अधिकतम पूछा गया। तो जब अधिकतम पूछा गया तो वस्तु को लाभ लेने के लिए क्या किया जाता है, सबसे सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है और सबसे अधिक कीमत पर बेचा जाता है। यानी कि सबसे कम कीमत पर खरीदेंगे हम 150 रुपये में खरीदेंगे, सबसे अधिक कीमत यानी कि 350 रुपये में बेचेंगे। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये का तो मिनिमम प्रॉफिट एक बुक पर हम ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम, अधिकतम जो हम प्रॉफिट ले सकते हैं कितने का ले सकते हैं, 200 रुपये का। तो 15 पे हम कितने का लेंगे, 3000 रुपये का। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुएं तथा भी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई। यानी कि दो वस्तुएं हैं, कोई ए और एक बी, एक 10% के लाभ पर और एक
15% के लाभ पर बेची गई। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए तथा बी के लाभ लागत मूल्य का अनुपात बताइए। यानी कि क्या बोला गया है कि उन पर प्राप्त लाभ की राशि समान रही हो, प्राप्त जो लाभ हुआ है वो क्या हुआ है, समान रहा हुआ, तो उनकी लागत मूल्य बताइए। यानी एक वस्तु को क्या किया गया है, 15% लाभ पर एक 10% लाभ पर बेचा गया है और दोनों की राशि क्या रही हो, लाभ की राशि समान रही हो। यानी कि ये रेशियो फिर से बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया, ये कितना आ गया, 10 आ गया। ये 15 आ गया, 10 आ गया, इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 3 संबंधे 2 हो गया। तो इनके लागत मूल्य का अनुपात पूछा, तो इनके लागत मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 संबंधे 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इनके प्रतिशत लाभ दिया हुआ कितना, 10 और 15%। लागत मूल्य का अनुपात पूछा है तो लागत मूल्य का अनुपात इनकी रेशियो का उल्टा हो गया, यानी कि 3 संबंधे 2 हो गया। यही हमारा आंसर था। और आज के लिए बस यही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद।